जी, शेख मेरा सवाल, मैंने एक फ़र्द को उधार दिया था, यानी कि 10 जी 10 साल पहले। मैंने ठीक दिरहम में, यानी कि इंडिया, जी, यहाँ से एक फ़र्ज़ के लिए 15,000 दिरहम मैंने ट्रांसफ़र किया था इंडिया को, ठीक है? तो जी उस वक़्त जो है वो वहाँ का जो पैसा था वो 2 लाख रुपए के करीब था। तो जी अभी कुछ वजूहात थे उस शख़्स के, तो उधार लौटा नहीं पाया। तो अभी वो उधार देना चाहता है, यानी कि 10 साल बाद। तो जी अभी यानी कि मैं अभी उससे पैसा कैसे वापस लेने का, तो उसके हुक्म क्या है? वही पैसा लेना पड़ेगा, या जो मैंने उस टाइम पे जो दिरहम का जो वैल्यू है, वो लेना समझ पड़ेगा? गए। तो वाज़ेह है उसमें सरफ़राज़, जी, जी, सवाल वाज़ेह है। जी देखिए शेख। सरफराज भाई, आप जी। थोड़ा सा ये बताइए कि आपने उनको दिरहम में दिया था उधार। क्या आपने दिरहम में दिया था उधार या रुपए में दिया था? रुपए में दिया था उस वक़्त, यानी कि इंडिया ट्रांसफ़र किया था मैंने। आपने इंडिया ट्रांसफर किया था, गोया कि आपने उनको रुपए में दिया था। जी, आपने उनको रुपए में उधार दिया था। तो उधार में एक आप कायदा याद रखें कि जिस करेंसी में आप उधार देंगे, आपको वही करेंसी वापस लेना है। उसका रेट बाद में कुछ भी हो जाए, तो अगर आपने उनको रुपया उधार दिया था, मान लीजिए 10 लाख रुपया दिया था आज से 10 साल पहले, तो आज भी आपको 10 लाख रुपया ही मिलेगा, उसका रेट कितना भी ऊपर नीचे हो गया हो। जी आप उसको दूसरी करेंसी में नहीं ले सकते हैं। दूसरी करेंसी में लेने की एक सूरत है सिर्फ, वो ये है कि फर्ज कीजिए आपने 10 साल पहले उनको 10 लाख रुपया दिया था उधार, आज आपको 10 लाख रुपया उनसे वापस मिलना चाहिए। अब वो जी जो है उस रुपए को मान लीजिए डॉलर में देना चाहते हैं, तो आज की तारीख में आप ये देखिए कि रुपए 10 लाख रुपए की कीमत डॉलर में आज कितना बनेगा। आज जिस टाइम आप ले रहे हैं, जी तो आज 10 लाख की कीमत डॉलर में कितनी है आज के डेट में, उतना डॉलर वो आपको दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक नया मामला जुड़ जाएगा। वो नया मामला ये है कि वो दो काम कर रहे हैं। पहला काम तो कर्ज लौटा रहे हैं, दूसरा काम एक्सचेंज कर रहे हैं। जी जी तो जब आप एक्सचेंज करते हो तो उधार नहीं कर सकते, तो जब वो लौटा रहे हैं डॉलर में, तो पूरा 10 लाख का जो डॉलर बनता है पूरा एक मुश्त में उनको लौटाना होगा। ये नहीं कि आधा आज ले लो आधा बाद में दे दूंगा, एक मुश्त में देना होगा, क्योंकि यहां एक्सचेंज भी आ गया, जिसको कि सर्फ कहते हैं, जिसमें तकाबुज जरूरी है, दोनों का जो है हाथ के हाथ देना लेना। तो खुलासा यह है कि जिस करेंसी में आपने उधार दिया है उसी करेंसी में आपको मिलेगा, रेट कितना भी ऊपर नीचे हो जाए। और अगर दूसरी करेंसी में आप लेना चाहते हैं तो जिस दिन वापस ले रहे हैं उस दिन का रेट देखा जाएगा दूसरी करेंसी से, और उसी मजलिस के अंदर पूरी रकम एक साथ लौटाई जाएगी। यहाँ से उन्होंने दिया था शेख दिरहम में, लेकिन वहां जाके वो रुपयों में कन्वर्ट हो गया ना। देखिए असल में इसमें एक और मसला भी फायदे के तौर पर मैं ऐड कर दूं जी जी कि जैसे आप मान लीजिए सऊदीया के अंदर हैं, आपसे मैं इंडिया में मैं हूं, मैं आपसे कर्ज मांगू कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए इंडियन, है ना। जाहिर है जो इंडिया से कर्ज मांगेगा वो रियाल नहीं मांगेगा कि मुझे 10,000 रियाल दे दीजिए, कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। तो आपने क्या किया, जाहिर है आप वहां से रुपया भेजने की शक्ल ये है कि आप बैंक को दरमियान में वकील बनाते हैं, बैंक को रियाल देते हैं कि ये रियाल है, मेरा दोस्त है, उसका अकाउंट नंबर ये है, उसको आप जो है इसे ट्रांसफर, इसको पहले एक्सचेंज कर लीजिए और एक्सचेंज करके उसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो आप बैंक के साथ पहले एक्सचेंज करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं, उसको गोया कि दरमियान में आप वकील बनाते हैं बैंक को, और आपका वो वकील आकर के वो पैसा मुझे देता है। जी तो आपने अपने वकील के थ्रू मुझे रुपया भिजवाया है इंडिया। जी 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 तो यहां पर ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि आपने वहां से रियाल भेजा था, क्योंकि वो जो बैंक दरमियान में है वो आपका वकील है जो कि मुझे पैसा रुपए में लाके दे रहा है। वाज़ेह है शेख, जज़ाकल्लाह खैर।